विधानसभा चुनाव को लेकर पठानकोट में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से नाकों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र लांबा ने निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने पुख्ता किया। इस मौके पर अपनी बात रखते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि भारत पाक सीमा के साथ लगने वाले समस्त पुलिस नाकों का जायजा उनकी ओर से लिया गया है। पठानकोट में अब तक 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां पहुंच चुकी हैं और उनको विभिन्न नाकों पर तैनात भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम कर रहे हैं और जिला भर में 18 से अधिक फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भय मुक्त मतदान का संदेश पुलिस की ओर से किया जा रहा है। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पठानकोट में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग से 23 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां मंगवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न मौकों पर हर आने जाने वाले गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ सप्लाई के अधीन न हो सके। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लगने से अब तक शराब तस्करी और नशीले पदार्थों के मामले में 50 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 50 के करीब लोगों को इस मामले के चलते गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको पता है कि असेंबली इलेक्शंस के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की जो इलिसिट लिकर, ड्रग्स, पैसा या कोई फ्री बीज हैं उनको एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाना या उनको बांटना या इस तरीके की चीज़ें होने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसी के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट सीलिंग और स्टेट सीलिंग नाकेज हमने पठानकोट में भी लगा रखे हैं और सारे नाकों के ऊपर स्पेशल चेकिंग और 24 आवर नाकाबंदी जो है पठानकोट ज़िले के अंदर हम करवा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे पास में आई हुई है, जिसमें अभी तक हमारे पास 4 कंपनियाँ पैरामिलिट्री फोर्स की है और लगभग 22 नाके जो हैं इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट हम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में 24 घंटे के लगा रहे हैं। उसके अलावा ज़िले की फोर्स जो है आर्म पुलिस जो है उनके साथ में हम नाके लगा रहे हैं। तो रात को हमारे टोटल 34 नाका रात में होते हैं और दिन के अंदर हमारे 24 नाके पैरामिलिट्री को मिला के और उसके अलावा टोटल 24 नाके दिन में हमारे होते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरीके की नाजायज़ चीज़ों की आवाजाही, स्मगलिंग जो है उसकी चेकिंग करी जाए, उसकी रोकथाम हो और किसी भी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को कोई डिस्टर्ब ना कर सके और एक फ्री और फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन हो, इसको हम इंश्योर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर हमारे पास में 4 पैरामिलिट्री की कंपनीज हैं और उसके अलावा भी जो है जैसे जैसे इलेक्शन प्रोसेस नज़दीक आता जाएगा तो फेज बाय फेज मैनर में मानजोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स आती है। तो वो हमने भी डिमांड कर रखी है, लगभग 23 कंपनियों की हमने डिमांड की हुई है पैरामिलिट्री की, तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस पीसफुल कंडक्ट कराने के लिए। तो वो फोर्सेज हमें मिल जाती हैं और उसको टाइम टू टाइम अलग अलग फेज़ के हिसाब से, जैसे अभी नाकाबंदी, डिस्ट्रिक्ट सीलिंग, स्टेट सीलिंग हमारा मेन चेकिंग वाला चल रहा है। उसके बाद में हमारा पेट्रोलिंग वाला फेज चलेगा। उसके बाद में 72 आवर पहले हम एक इंटेंस डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसके बाद में पोलिंग ड्यूटीज़ के लिए जाना है। तो उस तरीके से फेज बाय फेज मैनर के अंदर हमें वो रिक्वायर्ड फोर्स बाहर से मिलती रहती है और ज़िले की फ़ोर्स को भी हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं। हाँ, अभी आपको टाइम पे हम बताते भी रहते हैं, लेकिन अभी जब कोड लगा है उसके बाद से लेके अभी तक लगभग 1000 लीटर शराब जो है इलिसिट लिकर हम रिकवर कर चुके हैं और लगभग 30 ग्राम हेरोइन और उसके अलावा बाकी नशा रिकवर किया जा चुका है। और इन दोनों में ड्रग्स और इलिसिट लिकर के संबंध में लगभग 50 FIR हम लोगों ने अब तक जब से कोड लगा है तब से दर्ज किए हैं और 50 से ज़्यादा आदमी भी हमने गिरफ्तार किए हैं इन केसों के अंदर। तो वो कार्रवाई बड़ी सख्ती के साथ में चल रही है, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन में है। इसमें ड्रग्स के ख़िलाफ़ NCB हमारे साथ में है, STF है, बाकी जो फोर्सेज हैं वो हैं, एक्साइज महकमा हमारे साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो सभी लोग इंटर स्टेट हमने मीटिंग भी, जैसे आपको पता है, पीछे हिमाचल और JNK वालों के साथ में की है, तो उनके भी नाके अपनी जुरिस्डिक्शन में लगे हुए हैं। तो अच्छा एक डोमिनेटिंग काम चल रहा है इलेक्शंस को फ्री और फेयर करवाने के लिए। सर भाई मुक्त जैसे आपको पता है डिप्टी साहब भी खड़े हैं यहाँ पे और SHO साहब मैडम भी हैं यहाँ पे। तो अभी तक जो हैं हम डिफरेंट एरिया में तीनों सब डिवीज़न में 20 से ज़्यादा अलग अलग दिनों में फ्लैग मार्चेज करवा चुके हैं और जितने भी हमारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं जो किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस
में आ सकते हैं उसका आशंका रहती है, जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके अंदर में से जो हमारे टोटल 91 लोकेशंस हैं वल्नरेबल पठानकोट के अंदर, तो उन 91 लोकेशन में से 40 लोकेशंस पे अभी तक जो है लोकल जिला पुलिस ने बीएसएफ के साथ में वहाँ के कंसर्न डीएसपीज ने 40 लोकेशंस पे अभी तक पब्लिक के साथ मीटिंग करना, साथ में फ्लैग मार्च करना, ये हम पिछले 6 दिन में करवा चुके हैं। अभी हमने हर लोकेशन को 2-3 बार फ्लैग मार्च और पब्लिक मीटिंग के साथ में कवर करना है। साथ ही लोगों को ये आश्वस्त करना है कि वो भय मुक्त मतदान करें। आपके माध्यम से भी हमारी लोगों से ये अपील है कि वो भय मुक्त होकर बिना किसी लोभ लालच के एक फेयर मैनर में मतदान करें, और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरीके की चीज़ जो है अगर उनके सामने कोई आती है तो हमारे ध्यान में लाए, हम तुरंत कार्रवाई करें।